हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बृहमुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग का जो सर्कुलर व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है और इसके ताल्लुक़ से कुछ यूट्यूब पर वीडियोस भी आए हैं, लेकिन उर्दू में और हिंदी में इसके ताल्लुक़ से मालूमात नहीं थी। तो आसान लैंग्वेज में आपको आपकी ज़बान में हम इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या है इस परिपत्रक में और क्या कहा गया है वैकेंसी के बारे में। तो क्या ये खुशखबरी है या नहीं है, ये बात हम इसके ज़रिए जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नया और ऑथेंटिक वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें और उससे मिस ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखिए, इस साल के शुरू में बीएमसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एडमिशन मुहिम स्टार्ट किए थे, जिसकी वजह से सभी मीडियम्स के मिला के यहाँ पर तकरीबन 1,02,000 स्टूडेंट्स के जो है तो एडमिशन्स हो गए हैं बीएमसी के स्कूलों में। लेकिन इतने सारे एडमिशन हो जाने के बाद एक जो बड़ा मसला सामने आता है वो है टीचर्स भर्ती का। तो ये बात सामने आई कि शहरी जो इदारे हैं, इसके ज़ेर इंतज़ाम जो स्कूल है, इसमें तकरीबन 600 से 800 टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। और अभी तक हम सभी जानते थे कि बीएमसी की वैकेंसी बीएमसी खुद भरते थे, लेकिन 2017 से बीएमसी की वैकेंसी भी पवित्र पोर्टल के थ्रू पुणे से फिल होने लगी है। तो इस वजह से हम जानते हैं कि अभी नेक्स्ट टेट कब होगा और नेक्स्ट टीचर भर्ती कब होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि ये तालीमी साल शायद निकल जाए नए टीचर स्कूलों को मिलते मिलते। तो इसलिए अब क्या चीज़ है यहाँ पर देखिए कि बीएमसी ने के पास कोई तकर्री करने का फौरी मंसूबा नहीं था। इसने अपने स्कूलों के हेडमास्टरों को पेड बेसिस पर टीचर्स की अपॉइंटमेंट करने का फ़ैसला किया। इसके अलावा इसने बीएमसी के ज़ेर इंतज़ाम इदारों में फ़ैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए एनजीओ से असातिज़ा को हासिल करने या सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूलों में एक्सेस जो असातिज़ा हैं इनसे फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया था। शहरी स्कूलों में असातिज़ा की खाली असामी और इसकी हकीकत को देखते हुए मुस्तकिल तकर्रियों में वक्त लग सकता है। तो बीएमसी के महकमा तालीम ने 8 जुलाई 2022 को सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है ये हम देखते हैं। आइए, तो इसमें सबसे पहले ये जो सर्कुलर है इसके अंदर इसका जो मजमून है, प्राथमिक माध्यमिक विभागातील शाळांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत, यानी कि प्राइमरी और हाई स्कूल के स्कूल्स को मनुष्यबळ यानी कि टीचर्स और जो भी वहाँ पर डाटा ऑपरेटर वगैरह लगेंगे वो फ्राहम करने के लिए यहाँ पर हवाला जात में 2 हवाले दिए गए हैं रेफरेंस। एक है 17/10/2019 का और दूसरा है 8/7/2022 का। आइए देखते हैं क्या है इसमें कि मंदरजा बाला हवाला नंबर 1 के मुताबिक शायशुदा लेटर का मुताला करें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूलों के खाली जायदाद यानी कि पोस्ट और लॉन्ग लीव पर गए असातिज़ा की जगहों पर मुतबादिल इंतज़ाम करने की अशद ज़रूरत महसूस हो रही है। स्कूलों की खाली जगह पर असातिज़ा और डाटा एंट्री ऑपरेटर का तकर्रुर करने में स्कूली सतह पर दरपेश परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हवाला नंबर 1 यानी रेफरेंस नंबर 1 के ताबे रहते हुए लेटर में मौजूद चंद शराइत में सहूलत दी जा रही है। टीचर भर्ती प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए हुकूमती सतह पर पवित्र पोर्टल के इश्तिहार के ज़रिए भर्ती प्रोसेस मुकम्मल होने में मज़ीद ज़्यादा वक्त लगने के इम्कानात है। इसलिए स्कूलों के तलबा तालीम से महरूम ना रहें और इसी तरह तालीमी मियार मुतासिर ना हो, इसके लिए सदर मुदर्रिसीन यानी हेडमास्टर्स हवाला नंबर 1 में बतलाए गए तरीके से टीचर अपॉइंटमेंट शराइत के मुताबिक तालीमी साल 2022-23 के लिए प्राइमरी हाई डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी टीचर्स की खाली जगहों पर वक्ती तौर पे यानी कि टेम्पररी बेसिस पर मंदरजा बाला हवाला नंबर 2 के मुताबिक मोहतरम कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त हासिल हो चुकी है। इस इजाज़त के मुताबिक हवाला नंबर 1 बतारीख 17/10/2019 में सलेक्शन शराइत में दी जा रही सहूलत मंदर झैल के मुताबिक हैं।
इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि अपॉइंटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है ये हेडमास्टर के थ्रू होगा। हेडमास्टर के पास यहाँ पर पूरे पूरे इख्तियारात हैं टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अब ये जो 2019 का लेटर था उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों में सहूलत दी गई, ये देखिए। सबसे पहले ऑप्शन मुद्दा नंबर 1 है जो जिसमें पहले था 2019 में कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ग्रांटेड स्कूलों के रिटायर्ड टीचर्स का ही इंतखाब किया जाए। अब इसके अंदर क्या सहूलत दी गई? इस शर्त में इस तरह की तब्दीली की गई है कि स्कूलों की ज़रूरत के मुताबिक टीचर का इंतखाब रिटायर्ड और दीगर दस्तयाब होने वाले उम्मीदवारों में से किया जाएगा। यानी कि पहले रिटायर्ड टीचर ही यहाँ पर अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन अब दीगर में D.Ed, B.Ed और TET CTT पास ये चारों जो है तो टीचर्स आगे हैं। अब दूसरा जो मुद्दा है देखते हैं, दूसरा पॉइंट है कि मुतबादिल टीचर प्राइमरी स्कूलों के लिए तालीमी काबिलियत D.Ed, DTED और अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों के लिए सब्जेक्ट वाइज मजमून के लिहाज से B.Ed होना ज़रूरी है। इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है, लेकिन मुंतखब किया जाने वाला उम्मीदवार आम टीचर पोस्ट के लिए ज़रूरी तालीमी काबिलियत वाला हो। अब आम टीचर्स पोस्ट के लिए हम जानते हैं कि अगर एक परमानेंट टीचर का अपॉइंटमेंट आज किस तरह हो रहा है, तो उसके लिए उसको D.Ed और B.Ed के साथ साथ TET CTT दोनों में से कोई एक क्वालिफ़िकेशन हासिल होना ज़रूरी है। उसके बाद टेट के नंबरात के बेसिस पर उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पर टेट तो शायद ना आए, लेकिन TET CTT शायद कंपलसरी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अगर उसमें भी चाहे तो छूट मिल सकती है अगर हेडमास्टर चाहे तो। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन मुंतखब किया जाने वाला उम्मीदवार आम टीचर पोस्ट के लिए ज़रूरी तालीमी काबिलियत वाला हो। स्कूल की ज़रूरत से ज़्यादा दरख्वास्त एप्लीकेशन आने पर, यानी अगर किसी स्कूल में 3 पोस्ट खाली है, वहाँ पर अगर 10 एप्लीकेशन आ गए तो यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के नंबरात की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन किया जाएगा। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कहते हैं D.Ed और B.Ed को, ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है। तो इसके मार्क्स के बुनियाद पर फिर मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और तीसरा मुद्दा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि TET CTT के नंबरात की बिना पर बेसिस पर भी आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। तो ये आगे चलकर जब कोई हेडमास्टर के थ्रू या BMC के थ्रू नोटिफिकेशन आता है, उसी में क्लियर होगा कि वो किस तरह से अपॉइंट करेंगे। तीसरा मुद्दा है जमात अव्वल ता दहम के लिए 11 से 179 दिन यानी 179 दिनों के लिए टीचर्स मुंतखब किया जा सकता है। अब 179 डेज़ के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 6 मंथ होते हैं, तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए पहले अपॉइंटमेंट किया जा सकता था। इसमें ये तब्दीली की गई है कि 11 से 120 दिनों के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों के लिए टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो कि खाली पोस्ट और लॉन्ग लीव टीचर्स की जगहों पर की जा सकेंगी। यानी अगर कोई टीचर्स मैटरनिटी लीव पर जाती है, कोई लेडीज़ टीचर या कोई जेंट्स टीचर किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से या बीमारी की वजह से लॉन्ग लीव लेता है, चाहे फिर वो 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, 15 दिन की हो, तो उनकी जगह पर हेडमास्टर टेम्पररी टीचर्स जो कि हॉर्सेस बेसिस पर होगा उसका अपॉइंटमेंट कर सकता है, ताकि बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। ये बहुत अच्छी बात सामने आ रही है। तो अगला जो मुद्दा है कि मानधन पेमेंट कितना रहेगा, तो 150 रुपये 150 रुपीज़ घड़ी के 1 घंटे के मुताबिक एक दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के लिए, यानी कि 1 घंटे के अगर आप 1 घंटा पढ़ाते हैं तो उसका आपको 150 रुपये मिलेगा। तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 6 घंटे के लिए आपका तकर्रुर हो सकता है। तो इस तरह से आपको पर डे 900 रुपये यहाँ पर गिर सकते हैं। आपका पेमेंट पर डे 900 रुपये बन सकता है अगर आप 6 घंटे के लिए 6 घंटे लेंगे दिन में पूरे, वो भी घड़ी के 6 घंटे हैं, स्कूल का जो पीरियड वाला 6 घंटे वो नहीं। डाटा एंट्री ऑपरेटर को 125 रुपये घड़ी के 1 घंटे के मुताबिक एक दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के लिए, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है इनको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम रहेगा, इसलिए इनका पर डे 125 के हिसाब से 750 रुपये पर डे इनको मिल सकता है। यहाँ पर आगे बढ़कर देखें तो यहाँ नेक्स्ट पेज पर कहा गया है कि सन 2022-23 साल के लिए प्राइमरी और माध्यमिक डिपार्टमेंट के मुख्याध्यापक यानी कि हेडमास्टर ने ये जो
पेमेंट है ये मुख्याध्यापक को सादिलवार जो बजट दिया जाता है ईयरली, उसमें से इनकी पेमेंट करना चाहिए। और दीगर फिर इसकी किस तरह से मंजूरी करना चाहिए, क्या कैसा प्रोसीजर है, वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। वो डिटेल्स यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको जो ज़रूरी थी वो बतला दी गई है बीएमसी के ताल्लुक़ से। बहुत सारे लोग इस तरह से खुश हो रहे थे कि भाई परमानेंट बेस पर ही सही लेकिन साल भर की तो मिल जाएंगी जॉब, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 महीने मैक्सिमम के लिए अपॉइंटमेंट होगा। 4 महीने मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकता है। तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं बीएमसी में, अभी ये इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिहाज से ये जॉब सिर्फ जो मुंबई में रह मुंबई के जो कैंडिडेट है या मुंबई के अतराफ़ के जो कैंडिडेट है उनको ही सूदमंद होगी। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट से जाकर यहाँ पर जॉब करना इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ज़्यादा मुफीद नहीं हो सकता है। और जो मुंबई के या मुंबई के अतराफ़ के लोग जॉब करना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करते हुए बीएमसी के जो भी स्कूल है आपके नज़दीक के जहाँ है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर देखिए कोई वैकेंसी खाली है क्या पता कीजिए और हेडमास्टर से बात कीजिए, और होता है तो वहाँ सिलेक्शन आपका, ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसमें और क्या प्रोग्रेस चाहिए या और आपके क्या डाउट्स है वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। इसी तरह आपके जो भी डाउट्स हम कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।